दोस्तों, सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो एक बार गिरने से हार नहीं मानते, फिर से खुद को तैयार करते हैं उसी एनर्जी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। गेट अभी ओवर ही हुआ है और वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम आपका वेट कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की और पोस्ट साइंटिस्ट। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका गेट अच्छा नहीं हुआ, कुछ कमियां रह गई हो, तो अभी भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने सपने को सच करने के लिए। जब हम बार्क साइंटिस्ट पोस्ट की बात कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन को लेके कई सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, अगर हम रिटन एग्जाम की बात करने आए तो रिटन एग्जाम का कट ऑफ क्या होगा, या फिर हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस रिटन एग्जाम। ये सारे सवाल हमारे दिमाग में चल रहे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो की हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे बार्क की एक फुल प्रूफ प्लानिंग की जाए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और समझते हैं कि बार्क में साइंटिस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। जनरली आपको साइंटिस्ट बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट स्टेज से होकर गुजरना होगा। पहला स्क्रीनिंग स्टेज, या इसको आप प्राइमरी स्टेज भी कह सकते हैं, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेज इज इंटरव्यू स्टेज। स्क्रीनिंग स्टेज जस्ट क्वालिफाइंग स्टेज है, मतलब सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। फर्क नहीं पड़ता कि आप इस स्टेज में टॉप करते हो या कट ऑफ में सबसे लास्ट कैंडिडेट भी होते हो, क्योंकि आपका जो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। एक सीट के लिए नियर अबाउट 10 to 15 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो सिर्फ इसी इंटरव्यू के बेस पे होता है प्योरली। अब फिर से अगर हम वापस लौट के आए और इस स्क्रीनिंग स्टेज की बात करने आए तो इसमें भी एंट्री के दो रास्ते हैं, एक थ्रू द गेट एग्जाम एंड सेकेंड थ्रू द सीबीटी। अगर आपको लगता है कि आपका गेट एग्जाम बहुत अच्छे से हुआ है तो डेफिनेटली आप विदाउट राइटिंग एनी सीबीटी आप प्राइमरी स्टेज को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पे लगता है कि हमारा गेट एग्जाम बहुत अच्छे से नहीं गया, अभी भी कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी, तो आपको एक और अच्छा मौका मिलता है सीबीटी एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, और प्राइमरी स्टेज को क्वालिफाई करके डायरेक्टली आप उसी लाइन में आके खड़े हो जाएंगे जो गेट के थ्रू आने वाले कैंडिडेट हैं। कई बार ऐसा हुआ है जिसका गेट बहुत अच्छे से क्वालिफाई नहीं हुआ, उन्होंने सीबीटी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है और एग्जैक्टली फाइनल लिस्ट इंटरव्यू में भी एक अपनी सीट रिजर्व की है। डेट की अगर बात करने आए तो बार्क में ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे दिया गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, टू बी वेरी प्रिसाइज 1 एंड 2 अप्रैल को आपका सीबीटी एग्जाम होना है। पूरी तरह से तैयार हो जाइए। इसी सीरीज में सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगर आपने सीबीटी ऑप्ट किया है तो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सीबीटी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 होते हैं और आपको टाइम दिया जाता है 120 मिनट। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 पॉजिटिव मार्क्स होते हैं अगर आपने सही आंसर सेलेक्ट किया, और अगर आपने गलत आंसर सेलेक्ट किया तो -1 मार्क डिडक्ट होता है। सो मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करने आए तो 300 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। टाइम रहता है आपका 120 मिनट, और अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करने आए तो आपको बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा कि आपने गेट में अपना एग्जाम लिखा होगा। अब जरूर माइंड में एक सवाल आने लगा होगा कि जिन गेट के क्वेश्चन 65 क्वेश्चन को हम 180 मिनट में करते थे, उन 100 क्वेश्चन को हम 120 मिनट में कैसे कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आपको जान के हैरानी होगी जब हम कट ऑफ देखेंगे कि आपको 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करने, 60-70% भी अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपका प्राइमरी स्टेज यानी कि स्क्रीनिंग स्टेज में सिलेक्शन होना तय है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करेगा वो होगा एक्यूरेसी एंड सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। दोस्तों, अगर इसी सीरीज में थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने आए जो आप जानना चाहते हो वो है आपका सिलेबस। तो अगर आपने सीबीटी एग्जाम ऑप्ट किया है तो डेफिनेटली आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी कि सर सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या मुझे पढ़ने की जरूरत है, क्या नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आप अभी तक एग्जाम पैटर्न की बात करोगे तो बार्क एग्जाम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, ना तो उसके क्वेश्चन बाहर आते हैं और ना ही उसका सिलेबस रिलीज होता है। लेकिन अगर आप एग्जाम पैटर्न की बात करने आओ तो अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो एग्जैक्टली वही सिलेबस है जो कि आपका गेट का सिलेबस होता है। हां, अगर एप्टीट्यूड की बात करते हो तो एप्टीट्यूड नहीं आता है, मैथ्स के भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्योर टेक्निकल सिलेबस की बात करने आओ, सारी ब्रांचेज में चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी,
सारी ब्रांचेज में बिल्कुल वही सिलेबस होता है जो आप गेट लेवल की तैयारी करते हैं। इट मींस बार के एग्जाम के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, सीबीटी में आपको सीट दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बार के एग्जाम की सीबीटी की कट ऑफ क्या रहती है। जनरली बार के एग्जाम के किसी भी ऑफिशियल अपडेट में कट ऑफ नहीं दिया जाता, लेकिन जितने भी स्टूडेंट एग्जाम लिखने जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, नहीं भी क्वालिफाई करते हैं, तो उनके रिजल्ट में लिखा हुआ आता है कि आपके कितने मार्क्स हैं और कितना कट ऑफ रहा है। तो उसी कंप्लीट डेटा को जो लास्ट ईयर में हमने बाइजू एग्जाम प्रेप के स्टूडेंट से ही कलेक्ट किया था, वो सारे ब्रांचेज का जो डेटा की अगर बात करने आए तो ये आपको शॉक कर देगा कि अगर आप 50% इवन लेस देन 50% मार्क्स भी लेके आते हो, तब भी आपका स्टेज 1 में सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर टू द पॉइंट बात करें तो आउट ऑफ 300 जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ था दैट वाज 132.39, सिविल का 144, ईसी का 138 एंड इलेक्ट्रिकल का थोड़ा पेपर इजी आया था तो इट वाज 170 आउट ऑफ 300। तो आप समझ सकते हो नियर अबाउट 50% भी अगर आप परफॉर्म करते हो और एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करते हो तो डेफिनेटली स्टेज 1 में आप जगह बना सकते हो सीबीटी में। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली दिस वेरिएशन, दिस लेवल ऑफ द कट ऑफ मे बी अप एंड डाउन। तो दोस्तों चलते चलते लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बार के एग्जाम। अगर आप इंपॉर्टेंट डेट की बात करोगे तो सीबीटी एग्जाम की जो डेट दी हुई है दैट इज 1 एंड 2 ऑफ अप्रैल 23। इसका मतलब नियर अबाउट 40 डेज हमारे पास हैं सीबीटी एग्जाम के लिए, और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको एग्जाम में सक्सेस दिला सकती है अगर इन 40 दिन में आप फॉलो करते हो। तो एक बात एश्योर कर लीजिए कि अगर आपने गेट 23 के लिए पूरी शिद्दत से तैयारी की है, अनफॉर्चुनेटली आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है। इसका मतलब आपका बार सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है। अगर आपको कुछ करना है तो उन एरियाज में वर्क करने की जरूरत है जिनकी वजह से हम गेट 23 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे। एक सिली मिस्टेक, एक रॉन्ग क्वेश्चन आपको कब कंपटीशन से बाहर निकाल देता है हमको नहीं पता चलता। तो अब ये कोशिश होनी चाहिए कि बार 23 के लिए मैं कोई भी सिली मिस्टेक नहीं करूंगा, उन सारी गलतियों को रिपीट नहीं करने जा रहा हूं जो एज इट इज गेट में रिपीट हुई थी। जितने ज्यादा नोट्स को रिवीजन कर सको रिवाइज करिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए उन्हीं सब्जेक्ट्स वाइज। हम बाइजू एग्जाम प्रेप की टीम की तरफ से आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, यूट्यूब पे भी सेशन चलते रहेंगे। आपको सिर्फ अगर कुछ करना है सारे सेशन को अटेंड करिए और जितना भी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। और लास्ट में जाते जाते एक पॉइंट मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहूंगा, आपने जो गेट 23 दिया जो भी हुआ वो माय डियर फ्रेंड ऑलरेडी कॉन्क्रीट बन चुका है, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन फिर से आपको एक अलग से अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें अगर नेक्स्ट 40 दिन आप जी जान लगा दो उसको बदला। ऑल द बेस्ट।